क्वेश्चन नंबर 13 अपने असाइनमेंट का, रोशन का ये डाउट है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y एंड x स्क्वायर y प्लस 4 आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। हमें x और y की वो रियल वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो, ये हमें पता करना है। तो देखिए कॉन्जुगेट एक दूसरे के हैं, यानी कि -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y, इसका कॉन्जुगेट निकालो तो इसके बराबर आना चाहिए, या x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालें तो वो -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में बात एक ही है। अगर इसको चेंज करोगे तो भी, जैसे इसको हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस y -4 आयोटा -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y के बराबर होगा, यानी x स्क्वायर प्लस y -3 के बराबर, और x स्क्वायर इंटू y -4 के बराबर। रोशन समझ गए? यस सर। क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, प्लस आयोटा था तो ये कितना हो गया माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका कॉन्जुगेट जब हमने ये निकाला तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल इक्वल कब होते हैं? जब दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाए और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल। ठीक, यानी x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू -3 और x स्क्वायर y जो है वो -4। अब इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हमें x और y निकालना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ले लेते हैं। तो -4 अपॉन x स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x स्क्वायर y की जगह पे -4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू -3, तो x स्क्वायर एलसीएम, तो x का पावर 4 -4 इज इक्वल टू -3, तो x का पावर 4 -4 इक्वल टू -3x स्क्वायर, यानी x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दो, x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस यहाँ से, तो ये इसमें ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक कर दिया, तो x स्क्वायर -1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस 4। रोशन ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 मिलेगा, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आपको x और y की रियल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से तो इमेजिनरी मिल जाएगा ना। ठीक, अब x स्क्वायर इक्वल टू 1 में x हो गया +1 और माइनस। ठीक, अब x जब +1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा -4 अपॉन 1, तो 4, तो x 1 और y 4, एक आंसर ये मिल गया। और x जब आप -1 रखेंगे तो भी y जो है ये माइनस था ना, माइनस, तो भी ये -4 ही मिलेगा, यानी x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -4, ये इसका दूसरा सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो मैंने बोला या तो ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा या दोनों का मतलब भी सेम ही है। अब जब इसका कॉन्जुगेट करोगे तो -3 माइनस आयोटा x स्क्वायर y, ये x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा के बराबर। अब यहां से भी देखिए x स्क्वायर प्लस y -3, यही इक्वेशन मिल रहा है, यहां से भी देखिए x स्क्वायर प्लस y -3 मिल रहा था, यहां से भी फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये है 4 के बराबर, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और ये 4 है, यानी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यहां से भी माइनस, तो इक्वेशन तो दोनों से सेम ही मिल रहा है। रोशन समझ गए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल इसी टाइप का है, वो करके दिखाइए। अंजलि आपको समझ में आ गया? यस सर।
इसको कॉपी कर लीजिए अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21, ये अंजलि ने पूछा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा और बीटा जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक, विद मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, और मॉडुलस ऑफ बीटा दिया हुआ है 1, तो आपको बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसका आपको मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर तुम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट का, ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। देख लीजिए z मेरे पास x प्लस आयोटा y है, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, x माइनस आयोटा y होगा, ठीक है। z कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, तो z इंटू z कॉन्जुगेट करना है, तो भाई x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए ये मॉडुलस ऑफ z यही होता था ना, तो रूट का स्क्वायर कर दिया, तो ये मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी? हाँ भाई आकाश, ये रोशन, यस सर। अंजलि आपको समझ में आ गया? नो सर। क्या है समझ में? देखिए एक प्रॉपर्टी है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है, ठीक है। जैसे कि जनरल मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया, z मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा y, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ z क्या होता था, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता था ना। यस सर। किसी का ये स्क्वायर नहीं है, यस सर। यही मैं बताना चाह रहा था, अभी समझे? यस सर। तो देखिए यानी कि 3 प्लस 4 आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए आपको तो आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर उसका हमें पता है तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर भी किया जाएगा, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, जो ये मैंने बताया है इतना कुछ, इसको नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को पार्टिकुलरली करना कैसे है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ये दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा और बीटा जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अगर सेम हो जाते तो क्या होता है, सेम हो जाते तो बीटा माइनस अल्फा, अगर दोनों सेम रहते तब तो जीरो हो जाता बीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करते तो अगर अल्फा और बीटा बराबर होता तो कट जाता, जीरो आ जाता, तब इसका आंसर जीरो हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं ये डिफरेंट, और मॉडुलस ऑफ बीटा 1 दिया हुआ है। देखो मॉडुलस ऑफ बीटा 1 दिया हुआ है, यानी मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर भी 1 होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, क्यों,
अब देखिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, मैं इसको z मान लेता हूं, मैंने इसको z मान लिया। अब आपको मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। हमने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ा यही किया है, z को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है रोशन और अंजलि, ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखिए कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जहां भी कॉन्जुगेट आए, चाहे वो प्लस में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन के फॉर्म में हो, तो सबका कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, बताए थे ना। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट अलग, नीचे 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा भाई, 1 प्लस 0 आयोटा, ये 1 माइनस 0 आयोटा, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहता है। फिर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, इसका कॉन्जुगेट नीचे 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। अब देखिए इन दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, तो अल्फा इनटू बीटा कॉन्जुगेट लिखें, यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट का जब कॉन्जुगेट करेंगे तो अल्फा ही हो जाएगा। कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी में बताया था, जब किसी का कॉन्जुगेट करो फिर दोबारा उसका कॉन्जुगेट कर दो, भाई x प्लस आयोटा y है, इसका कॉन्जुगेट किया x माइनस आयोटा y, फिर से जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कहोगे तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में भी दिया हुआ है। समझ में आ गया यहां तक? बोलो। यस सर। क्वेश्चन यस सर। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर बीटा और ये तो माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, नीचे 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपस में बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर से ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने। बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ये मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर हो गया, और बीटा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है तो मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस ये नीचे भी इसका वैल्यू रख दो, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ये मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू 1, मतलब मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर ही रहेगा। सही है, अब ऊपर नीचे ध्यान से देखिए दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस
1 माइनस, इसको मैं इधर लिख देता हूं अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा और अल्फा इनटू बीटा कॉन्जुगेट, दोनों सेम टर्म है तो 1 आ गया। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर 1 आ गया, तो मॉडुलस ऑफ z भी कितना होगा 1, यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा का मॉडुलस 1 है। यही आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव करना है हमें कि x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस आयोटा इनटू x प्लस 1 माइनस आयोटा इनटू x माइनस 1 प्लस आयोटा और x माइनस 1 माइनस आयोटा। तो राइट साइड से इसको प्रूव करना बहुत आसान है, राइट साइड में बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और प्रूव हो जाएगा। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी जाके दिखाऊंगा और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जाके। तो सबसे पहले आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस से एलएचएस पे पहुंचेंगे। क्या है x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू x प्लस 1 माइनस आयोटा, फिर x माइनस 1 प्लस आयोटा और x माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इन दोनों में ये हो गया a और ये b, ये a और ये b, फिर इन दोनों में ये a और ये b, ये a और ये b। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, सही है ना। फिर इसमें x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस और माइनस ये प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ये प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2x। ठीक, अब फिर से देखो ये a और ये b, ये a और ये b, तो x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया x का पावर 4 प्लस 4 प्लस 2ab में 4x स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर, तो कैंसिल आ गया x का पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू LHS। यही हमें प्रूव करना है। अब हमें LHS से RHS की तरफ बढ़ना है। तो वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को रिवर्स स्टेप में लिख दो। भाई x का पावर 4 प्लस 4 था, मैंने 4x स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab का टर्म रहेगा तभी स्क्वायर बनेगा ना। अब यहां से हमने देखा कि x स्क्वायर प्लस 2 का ये होल स्क्वायर है, ठीक, माइनस ये 2x का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2। अब x स्क्वायर प्लस 2 है, इसको प्लस 1 और प्लस 2x, ये x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हो गया और प्लस 1, फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 2x ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस बन गया। फिर ये बड़ा बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, यहाँ भी a माइनस b इंटू a प्लस b। तो आप क्या देख रहे हो कि इसी को रिवर्स ऑर्डर में हमने कर दिया है। ठीक,
यही आपको प्रूव करना था, यानी ये था अपना RHS। देखिए LHS से RHS पे कैसे पहुंचेंगे, फिर से मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं। LHS अपने पास था x² + 4, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखो कहीं पे भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोगों ने 10th में किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, अगर a² + b² है तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम +2ab और -2ab कर सकते हैं, तो यहाँ ये स्क्वायर बन जाता था, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर, ठीक। तो मैं इसको x² का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 x² - 2 × 2 x², ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम टर्म से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ? No sir, no sir. अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये x² + 2 का होल स्क्वायर बन गया। देखो a² + b² + 2 + 2ab इस फॉर्म में है, माइनस ये बन गया अपने पास 4x²। 4x² को आप 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहां सही है। Yes sir. अब ये देखिए a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो a - b इंटू a + b, अब ये लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए x² - 2x + 2 था, इसको मैं +1 + 1 कर देता हूं, ये x² + 2x प्लस 2 को 1 + 1 लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां से यहां तक हम देख रहे हैं कि ये x - 1 का होल स्क्वायर, +1 को -(-1) लिख सकते हैं, यहां ये x + 1 का होल स्क्वायर -(-1). अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। No sir. रोशन आपको कोई दिक्कत? नो सर। अब ये देखो फिर से यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर -(-1) को मैं आयोटा का स्क्वायर लिख दूं, ये आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। अब a² - b² का आइडेंटिटी लगा दो, तो x - 1 माइनस आयोटा इंटू x - 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे a² - b² लगा दिया ना। अंजलि समझ में आ गया? Yes sir. x + 1 माइनस आयोटा इंटू x + 1 प्लस आयोटा, यहाँ भी a² - b² लगा दिया। यही आपको प्रूव करना था RHS में। देखिए x - 1 माइनस आयोटा, ये लास्ट वाला, x - 1 प्लस आयोटा, ये आ गया, फिर x + 1 माइनस आयोटा और x + 1 प्लस आयोटा। ठीक है।